हाँ, तो कक्षा अष्टम के प्यारे विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है। हम जानते हैं कि कपड़े हम पहनते हैं ये प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है। रेशों से बनी हुई वस्तुओं की सूची बनाइए। इन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से बनी वस्तुओं के बीच में बांटिए, अर्थात वर्गीकृत कीजिए। किसमें? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में से प्राप्त होता है वह प्राकृतिक है, और जिसको हम लोग बनाते हैं फैक्ट्री वगैरह में वह कृत्रिम है। ठीक है। जैसे कि बोरा है वह प्राकृतिक है, झिल्ली आदि है या कृत्रिम है। ऐसे मतलब हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको आप लोग बांटिए और मुझे लिख के भेजेंगे। ठीक है। हमने देखा कि कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेशों से तथा कुछ जो है कृत्रिम रेशों से बनती है। कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसलिए इसे कृत्रिम या संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। देखिए, कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेशों तथा कुछ कृत्रिम रेशों से बनती है। कृत्रिम रेशे मनुष्यों द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसे कृत्रिम या संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। यह परीक्षा में आता है, खाली स्थान में आता है, तो याद रखेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है रेयान, नायलॉन, डेकान, टेरिलीन, डरवन। ठीक है। टेरिकाट जो हम लोग पहनते हैं ना कपड़े आदि। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। इसमें सिकुड़न नहीं आती है, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इन्हें इस्त्री प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने विशेष अवसरों पर शादी ब्याह, पूजा पाठ, जन्मदिन आदि के विशेष अवसरों पर लोगों को जरी लगे वस्त्र पहने देखा होगा। जरी तांबे के तार पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। अब आता है संश्लेषित रेशे क्या है। आपने मोतियों की माला देखी होगी। जिस प्रकार माला में धागे से जुड़े मनकों के कारण इनकी बनावट एक सी दिखाई देती है, ऐसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। इसकी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है जो बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। ठीक है। यहाँ एक प्रश्न बनता है किसे कहते हैं बहुलक। ठीक है। तो ऐसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई है, एक श्रृंखला है। छोटी इकाइयां एक रासायनिक पदार्थ होता है और इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है जो कहलाता है बहुलक, पॉलीमर। ये बहुलक की परिभाषा है। ठीक है। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बनता है। जैसे कि रबड़ है, रेशम है, लकड़ी है आदि भी बहुलक है। इसी प्रकार मनुष्यों द्वारा कारखानों में बनाए गए प्लास्टिक पाइप, बोतलें, बाल्टियां आदि भी बहुलक है, बहुलक से बनते हैं। ठीक है। लेकिन ये रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। ठीक है। अब आता है संश्लेषित रेशों के प्रकार। पहला है रेयान। आप जानते हैं कि रेशम कीट से प्राप्त होता है। इससे बने कपड़ों की बनावट बहुत ही सुंदर होती है तथा यह बहुत ही महंगा होता है। इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए हैं। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता पाई, जिसे हम कहते हैं रेयान या कृत्रिम रेशम कहते हैं। एक प्रश्न आता है कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? तो कृत्रिम रेशम रेयान को कहते हैं। ठीक है। कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? तो उसमें आएगा उत्तर रेयान। रेयान को कहते हैं कृत्रिम रेशम। यह काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है जो रेशम से सस्ता होता है। रेयान में कपास मिलाकर चादरें तथा ऊन मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं।
ठीक है, अब आगे वीडियो में पढ़ेंगे, इतना पर्याप्त, तो इतने को आप याद कीजिए और समझिए।